कौन बैठेगा? बोले कोई बात नहीं, हमारे दो बेटा हैं, संड और अमर्क। नाम तो संभवतः इनका अच्छा रहा होगा। शुक्राचार्य कवि नाम उसना कभी बढ़िया नाम रखा होगा, लेकिन असुर प्रकृति के लोग नाम बिगाड़ के बोलते हैं। ऐसे ही उन्होंने कुछ उल्टे पलटे नाम धर लिए हो गए असुरों ने। एक का नाम था षंड और एक का नाम था अमर्क। दैत्यों की पाठशाला में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थों की शिक्षा नहीं दी जाती, केवल दो बातें बताई जाती। अर्थ और काम, कैसे धन कमाओ और कैसे उसे खाओ भोगो, बस दो चीजें। धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की शिक्षा नहीं दी जाती। आज की शिक्षा पद्धति पर विचार करें तो आज की जो भारतीय शिक्षा पद्धति जिसे कहा जा रहा है वो भी धर्म शास्त्र शून्य है। मोक्ष शास्त्र और धर्म शास्त्र के लिए स्थान नहीं है। खाली शिक्षा का व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, कैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग कमावें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जरूरतों को पूरा करें, भोगें, यही बात बताई जा रही है। यही कारण है कि आज की पाठशालाएं सब दैत्यों की पाठशालाएं हैं, और उनमें वे पाठशालाएं तो और अधिक भयंकर हैं जो ईसाइयत से प्रभावित है। उनमें तो एकदम उनको पूरी तरह हिंदुत्व से उनके चित्त को हटा दिया जाता है। उनको धर्म में, संस्कारों में कोई आस्था नहीं रह जाती है। ऐसे संस्कार उन्हें दिए जाते हैं। सब बालक दैत्य बन के निकल रहे हैं। एक स्नातक का मतलब होता है पूरी आसुरी प्रकृति का पुष्ट व्यक्ति। स्नातक बन के निकला तो अविनीत हो जाता है, मनमाना व्यवहार करने लग जाता है, मनमाना खान पान, मनमाना सोना, मनमाना जगना, उसकी सब क्रियाएं मनमानी हो जाती। ये आसुरी संस्कार हैं, क्योंकि आसुरी विद्या को प्राप्त करने से इसे आसुरी संस्कार मिले। दैवी विद्या प्राप्त करता दैवी संस्कार मिलते। इसलिए बालकों को अपने घरों में वैष्णवता के संस्कार, भजन के संस्कार, सत्संग के संस्कार अपने घरों में डालना चाहिए। धर्म चरण के संस्कार, संत गौ ब्राह्मणों के आदर के संस्कार बाल्यकाल से ही बालकों में देना चाहिए। षंडामर्क पढ़ाने लगे। ये इतना उद्दंड दैत्य था। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी इसके सामने से निकले। ये नारद जी पर ही बिगड़ पड़ा। ए महात्मा, कहां जाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा, नारद। अरे तुम ही नारद जी हो? ये हाथ में क्या? बोले वीणा। क्या करते हो? नारद जी कहे, आपका ही गुण गाते हैं महाराज। अच्छा तो जाओ हमारे गुण गाओ। संतों ने पूछा, ऋषियों ने पूछा, आकाशचारी सिद्धों ने पूछा कि महाराज आप भय के कारण झूठ बोल गए, हिरण्यकशिपु से कह दिया कि आपके ही गुण गाते हैं। नारद जी बोले नहीं, हम झूठ कब बोले भाई, प्रहलाद चरित्र का हम गान करेंगे तो प्रहलाद चरित्र को गाने में इसका चरित्र तो अपने आप आ जाएगा। नृसिंहावतार की लीला का गायन करेंगे तो हिरण्यकशिपु के अत्याचार की कथा तो अपने आप आ जाएगी। इसलिए हमने कहा हम तुम्हारे गुण गाते हैं, और ये आखिर तो पूर्व जन्म के जय विजय नाम के पार्षद हैं, तो भक्त ही हैं, इसलिए हम इनका गुण गाते, कोई बुराई नहीं। प्रहलाद जी जन्मजात भगवान के भक्त हैं। दो प्रकार की बातें प्रहलाद जी के संबंध में प्रसिद्ध हैं। एक तो ये कि पहले प्रहलाद जी भक्त नहीं थे। एक कुम्हारिन के पास गए, उसके आवा में बिल्ली के बच्चे बंद थे, और कुम्हारिन ने कहा कि हम मैं राम राम करूंगी तो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। बोले भगवान तो हमारे पिता हैं। तुम्हारे पिता भगवान अवश्य हैं, लेकिन मारने वाले हैं, बचाने वाले भगवान नहीं है। और मैं जिन भगवान का स्मरण कर रही हूं वे बचाने वाले भगवान। प्रहलाद जी परीक्षा करने बैठ गए। जैसे आवा ठंडा हुआ, खोल करके देखा गया तो क्या देखते हैं कि जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वो घड़ा ही कच्चा था, जबकि आवे की आग इतनी तेज होती है कि उसके पास खड़ा होना मुश्किल होता, पूरा मोहल्ला गर्म हो जाता जब आवा लगता है तो। और वो घड़ा एकदम कच्चा था, ठंडा था। अब तो प्रहलाद जी के भजन की निष्ठा बढ़ गई। ये लोक कथा प्रचलित है और न निर्मूला जनश्रुति। जनश्रुति का भी कोई न कोई आधार अवश्य होता है, हो रहा है कहीं कोई आधार होगा। किंतु
श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रहलाद जी जन्मजात सिद्ध भक्त हैं। इसलिए जन्म सिद्ध प्रहलाद जी की भक्ति है, क्योंकि श्री प्रहलाद जी महाराज जो हैं वे सनकादिकों के अवतार हैं, और सनकादिक साक्षात भगवान हैं। 24 अवतारों में सनकादिक का नाम है। इसका तात्पर्य है कि भगवान श्री हरि ही निष्काम भक्ति के उच्च कोटितम आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए सनकादिक बन के आए, और वे ही भगवान प्रहलाद बन करके निष्काम भक्ति के स्वरूप को प्रकट करने के लिए पधारे। तत्व की दृष्टि से सनकादिक के अवतार प्रहलाद जी हैं और सनकादिक भगवत अवतार हैं, तो प्रहलाद भगवान के स्वरूप हैं। और भगवान ने अपनी विभूतियों में प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में प्रहलाद मेरा स्वरूप, ये भगवान की विभूति है। प्रहलाद जी के जन्मजात गुण कैसे थे, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। बड़े दिव्य गुण श्री प्रहलाद जी महाराज में थे। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहितमः। भक्त का असाधारण लक्षण है, वह ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता। वे ब्राह्मण्य थे, ब्राह्मणों में बड़े भारी निष्ठावान थे, शील संपन्न थे, सत्य संध थे, जितेंद्रिय थे, और सब में भगवान का दर्शन करने वाले थे, सबके हितैषी थे। वे दीन वत्सल थे, दीनों पर दया करने वाले थे। गुरुजनों में ईश्वर की भावना, परमात्मा बुद्धि से गुरुजनों का आदर करते थे। विद्या आदि गुणों से वे संपन्न थे, लेकिन इसके बाद ही मानस्तंभ विवर्जिता, न तो उनमें मान था, न उनमें अभिमान स्तंभ आदि कोई भी दोष उनमें नहीं थे, घमंड आदि नहीं था। न्यस्त क्रीडन को बालो जडवत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। बालकों का मन प्रायः खेलने में लगता है, लेकिन आप बालक होते हुए भी आपका मन खेलने में नहीं लगता था। आप भगवत प्रेम में जड़ के समान हो जाते, ऐसी तन्मयता हो जाती कि आपको अपने शरीर की सुध बुध नहीं रह जाती। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। एक कृष्ण रूपी ग्रह ने इनके आत्मा अर्थात चित्त को ग्रस लिया था। इनके हृदय पर, इनके चित्त पर श्री कृष्ण ग्रह ने अधिकार कर लिया था। ये नवग्रह जो है ना, इनकी व्यवस्था बड़ी विचित्र है। आप वैद्य के पास जाओ, वो कोई ना कोई रोग बता देगा, और ज्योतिषी के पास जाओ तो कोई ना कोई ग्रह दशा वो बता देंगे, ये ग्रह तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। लेकिन वे रोग के काल भी सीमित हैं, इतने समय तक फिर रोग का भोग निवृत्त हो जाएगा। और ग्रह दशा का भी काल सीमित है। 16 वर्ष तक बृहस्पति की दशा, 19 वर्ष तक शनि की दशा, इतने वर्ष तक अमुक ग्रह की दशा, ये सारी दशाएं निश्चित हैं। 7.5 साल, 2.5 साल, ये सब दशाएं निश्चित हैं। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है, उस ग्रह का नाम है कृष्ण ग्रह। इस ग्रह की दशा सबके ऊपर नहीं आती, और जिसके ऊपर आ जाती है इस ग्रह की दशा, फिर उतरने का नाम नहीं लेती। बोलो वृंदावन। ये ठाकुर जी जिसके चित्त पे चढ़ जाते हैं, फिर निकलने का नाम नहीं लेते। श्री मीरा जी कहती हैं, आली मेरे नैना बाण पड़ी, आली मेरे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी वह सांवरी मूर्ति, उर बिच आन अड़ी, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी वह सांवरी मूर्ति, उर बिच आन अड़ी। ये कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा,
इनके हृदय पर संपूर्ण साम्राज्य श्री कृष्ण का था। और ये जब श्री कृष्ण ग्रह की दशा आ जाती है ना, तो सारे प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं, और प्रतिकूल होके भी वे अनुकूल फल देते हैं, और अनुकूल होने पर भी अनुकूल और प्रतिकूल होने पर भी अनुकूल, सब कुछ बदल जाता है श्री कृष्ण के अनुग्रह से, श्री कृष्ण की कृपा से। ये आपके समक्ष जो जगत है उसका स्वरूप ही बदल गया। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। सर्वत्र आपको भगवत साक्षात्कार होने लग गया। कभी आप प्रेम में आकर रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते, कभी उच्च स्वर से गाने लग जाते, कभी नृत्य करने लग जाते। आसीनः पर्यटन असनन शयानः प्रपिबन ब्रुवन, नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। शरीर की क्रियाओं को करते हुए भी वे अनुसंधान शून्य रहते थे। क्यों? कहते गोविंद परिरंभिता। ऐसे लगता था मानो गोविंद ने अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा रखा है। इस भाव में आप भरे रहते। एक दिन संडामर्क ने चरणों में उपस्थित किया। हिरण्यकश्यप ने पूछा, पप्रच्छ कथ्यताम वत्सो मन्यते साधु यद भवान। आप सबसे उत्तम क्या समझते हैं बेटा, बतावें। प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी उत्तम बात पूछ रहे हैं तो उत्तम ही उत्तर देना चाहिए। ये है संत के स्पर्श की महिमा। प्रहलाद जैसे भक्त गोद में बैठे हैं, इसलिए दुष्ट की बुद्धि भी शुद्ध हो गई और दुष्ट भी उत्तम प्रश्न कर रहा है। महाराज सबसे अच्छी बात क्या है? कहते सबसे अच्छी बात तो यही है, तत्साधु मन्ये शूरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम बनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी सबसे उत्तम बात यही है। ये संसार असद्रूप है, गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है, इसमें से निकल के जंगल में चला जाए और भगवान के भजन में लग जाए। हिरण्यकश्यप को हंसने लग गया। बोले देखो बच्चों की बुद्धि कितनी भोली होती है, कहीं से कोई गीत सुना उसी को गाने लग गए, गुनगुनाने लग गए। देखो तो सही इसकी बुद्धि कैसी हो गई। ए शंडामर्क, तुम्हारे गुरुकुल में विष्णु के पक्षपाती ब्राह्मण आते होंगे, उनसे सुन करके इसने ये सीखा है। जाओ ठीक से ले जाओ इसको, ठीक से पढ़ाओ। प्रहलाद जी से शंडामर्क ने पूछा, बेटा हमने तो ये श्लोक तुम्हें पढ़ाया नहीं, ये तुम कहां से सीख के चले आए? हम तो इनाम लेने गए थे, तुमने तो हमको अच्छी फटकार दिलवाई, ये तो ठीक नहीं किया। ये तेरी बुद्धि बिगड़ कैसे गई? प्रहलाद जी बोले, ये अपना है, ये पराया है, ये भाव ही बुद्धि को बिगाड़ने वाला है। और न कुछ अपना न कुछ पराया, सब कुछ भगवान है, यही बुद्धि को शुद्ध करने वाली बात है। वासुदेव सर्वम, यही बुद्धि को शुद्ध करने वाली बात है। सदसच्चाहम अर्जुनो, यही बुद्धि को शुद्ध करने वाली बात है। और ये अपना है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, यही बुद्धि को बिगाड़ने वाली बात है। देखो गुरुजी, जैसे चुंबक लोहे के, लोहा चुंबक के पास सहज रूप से आकृष्ट होके चला जाता, खिंचा हुआ चला जाता, ऐसे ही भगवान विष्णु तो चुंबक हैं और मैं लोहा हूं। मैं सहज ही आकृष्ट होकर भगवान के चरणों में जा रहा हूं। इतना सुनते ही ये शंडामर्क बोले, लाओ हमारा बेत। आनीयताम अरे बेत्रम अस्माकम अयशस्करा, इस कुल कलंक को मैं देखूं तो सही, लाओ हमारा बेत। ये बिना डंडे के नहीं मानेगा। कहां तो दैत्यों का कुल चंदन बन के समान है, ये बबूल का पेड़ प्रहलाद कैसे पैदा हो गया? अच्छा अच्छा अब पता लगा, विष्णु रूपी कुल्हड़ी के बेट बनने के लिए बबूल के बेट अच्छा होता, बबूल की आवश्यकता है, यही बबूल का पेड़ प्रहलाद पैदा हुआ है। कहना तो ये चाहिए था कि दैत्यों का कुल बबूल के जंगल के समान, एक चंदन का पेड़ कहां से पैदा हो गया? लेकिन इनकी तो बुद्धि ही उल्टी थी, ऐसी बात कहने लग गए। बहुत फटकार लगाई, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। बहुत दिनों तक पढ़ाया, इसके बाद सोचे कि अब तो पुराना श्लोक भूल गए होंगे, प्रहलाद जी को फिर ले गए।
अब की बार प्रहलाद जी गोद में बैठे तो दैत्य के नेत्रों से आंसू आने लगे। प्रहलाद जी ने पूछा, दैत्य ने पूछा, तुम्हारे गुरुजी ने क्या शिक्षा दी, हमें सुनाओ। आपने विचार किया कि गुरु शब्द का अर्थ होता है जो संसार से छुड़ा के भगवान के चरणों में पहुंचा दे, वही गुरु है। ये तो भोगों में डालने वाले, रजोगुण तमोगुण फैलाने वाले, ये गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो नारद जी हैं। श्री नारद जी के चरण कमलों का ध्यान करके प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, बंदन करना, पाद सेवन करना, अर्चन बंदन दास्य, भगवान से मित्रता करना और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में निवेदित कर देना, इसी का नाम है नवधा भक्ति। इस नवधा भक्ति को ही हम सबसे श्रेष्ठ अध्ययन मानते हैं। प्रहलाद जी के उपदेश में क्रम है। पहले कहते जंगल में चले जाओ, फिर कहते जंगल में जाके नवधा भक्ति करो। क्रम बताया उपदेश में, साधना का क्रम बताया। अब तो हिरण्यकशिपु को होठ फड़कने लगे। अब की बार ठंडा मर के वो तिलमिलाते हुए बोला, हे दुष्ट ब्राह्मणों, जो शत्रु हैं वे उतने दुखदाई नहीं होते, जितने मित्र बनकर शत्रुता का काम करते वे ज्यादा दुखदाई होते हैं। तुम देखने में तो हमारे पुरोहित हो, तुम हमारे प्रबल शत्रु हो, हमारे घर में ही तुमने आग लगाई है, हमारे बालक की बुद्धि को बिगाड़ा है। जैसे कोई व्यक्ति छिप करके पाप करता है और काले रोगा पातक न, रोग के द्वारा उसका पाप प्रकट हो जाता, ऐसी अब तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई। ये बेचारे थर थर कांपने लगे। सदीनो राज सेवका, राज सेवक दीन होता है, राज सेवक जो होता वो दीन होता है। इसलिए ब्राह्मण को राज सेवक नहीं बनना चाहिए, भगवान का सेवक बनना चाहिए। चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए ब्राह्मण, यदि वो नौकरी करता है दीन बन के रहना पड़ेगा उससे। अधिकारियों की दाब धौंस सब सहन करनी पड़ेगी और वो जैसे नचाए वैसे नाचना भी पड़ेगा। ये राज सेवक थे इसलिए दीन थे, नहीं तो क्या जरूरत थी डरने की। थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़ के बोले, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ये सतवेंद्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन यच्छ मन्यम कददासमाना। ना हमने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ाया। अरे इसकी तो बुद्धि ही ऐसी है, जन्मजात पेट से ही पढ़ के आया है। हिरण्यकशिपु और गुस्सा आया, बोले पेट से भी कहीं कोई पढ़ के आता क्या, झूठ बोलते हो। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे थे, मन में सोच रहे थे कि कहे तो ठीक रहे, पेट से पढ़ के आया है। हम तो नारद जी ने पेट में ही विद्या पढ़ा दी। अपने गुरुजनों को भय से मुक्त बनाने के लिए श्री प्रहलाद जी बोले, ठीक कहते हैं हमारे गुरुजी, इन्होंने नहीं पढ़ाया, हमको ये विद्या पढ़ाने वाले गुरु तो कोई दूसरे हैं। मते न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां अदान्त गोभिर्विशता।